आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत घर वापसी की अपील कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ। मेरा नाम तलहा इमरोज़ खान है, मैं जय श्री राम कहता हूँ और घर वापसी कर लेता हूँ। मसला खत्म। लेकिन अब मेरा सीधा सा सवाल है, मेरी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? मेरी शिक्षा का क्या, मेरी नौकरी का क्या, मेरे शहर की साफ हवा और पीने लायक पानी का क्या, गिरते हुए रुपए और बढ़ते हुए रेप्स का क्या, अमेरिका के साथ ट्रेड डील की स्पष्टता का क्या, मेक इन इंडिया और स्मार्ट सिटीज जैसे हजारों सपनों का क्या? ये कोई संयोग नहीं है कि कभी वंदे मातरम, कभी औरंगजेब, कभी नेहरू तो कभी हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों में आपको उलझाकर रखा जाता है ताकि आप अपने बुनियादी हकों से ही महरूम रह जाएं। सबको पता है, 5 साल तक उलझाए रखो, वोट के समय धर्म या जाति का कार्ड खेल लो और अगर ज्यादा मुश्किल लगे तो पैसे बांट दो। बड़ा विचित्र युग है। वैज्ञानिक जेल में है और रेपिस्ट बेल पे, मोटिवेशन मीडिया दे रहा और कॉमेडियन न्यूज। चीन हमारी जमीन कब्जा कर रहा और हम उसकी टेक्नोलॉजी। क्या हो रहा है? आप समझिए कि हमारी जिंदगी की हैसियत चुनिंदा लोगों के हाथ में है जो हमें जैसे चाहे वैसे गुमराह कर सकते हैं। और इसमें गलती सिर्फ नेताओं की नहीं है बल्कि हमारी भी है, क्योंकि हमने सही को सही और गलत को गलत कहना छोड़ दिया है। हुकूमत को हारने का खौफ रहना चाहिए, वरना देश में खौफ की हुकूमत हो जाती है। क्योंकि यहां बिकने वालों को फनकार कहा जाएगा, देश लूटने वालों को सरकार कहा जाएगा। यहां बिकने वालों को फनकार कहा जाएगा, देश लूटने वालों को सरकार कहा जाएगा। जिसने उम्र लगा दी देश की सेवा में, हक की बात कहेगा तो गद्दार कहा जाएगा। सरकारों की मक्कारी को नीति कहा जाएगा और पन्नों की चापलूसी को अखबार कहा जाएगा। और मालिक जितनी बात बनाए अंधेरी रातों में, सुबह उठकर उन्हें अवतार ही कहा जाएगा। और जो इस पागल में शामिल नहीं होंगे मारे जाएंगे, कटघरे में खड़े कर दिए जाएंगे। जो विरोध में बोलेंगे, जो सच सच बोलेंगे, मारे जाएंगे। बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि किसी की कमीज हो उनकी कमीज से ज्यादा सफेद, कमीज पर जिनके दाग होंगे मारे जाएंगे। सबसे बड़ा है अपराध इस देश में निहत्थे और निरपराध होना। जो अपराधी नहीं होंगे मारे जाएंगे। क्योंकि आसान है करना प्रधानमंत्री की आलोचना, मुख्यमंत्री की करना उससे थोड़ा मुश्किल। विधायक की आलोचना में खतरा जरूर है, लेकिन ग्राम प्रधान के मामले में तो पिटाई निश्चित। अमेज़न के वर्षा वनों की चिंता करना कूल है, हिमालय के ग्लेशियरों पर बहस खड़ी करना थोड़ा मेहनत का काम। बड़े पावर प्लांट का विरोध करना एक्टिविज्म तो है जिसमें पैसे भी बन सकते हैं, लेकिन पास की नदी से रेत बजरी भरते हुए ट्रैक्टर की शिकायत करना जानलेवा है। स्थानीयता के सारे संघर्ष खतरनाक हैं, भले ही वे कविता में हो या असल जिंदगी में। बहुत बहुत शुक्रिया।